संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों और यमुनानगर पुलिस प्रशासन के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब किसान अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान जिला उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 203 में एक दिशा मीटिंग चल रही थी, जिसमें प्रमुख स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति थी। इस कारण किसानों को भीतर जाने से रोका गया। इसमें भारतीय किसान यूनियन नेता सुभाष गुर्जर ने बताया कि किसानों की मुख्य मांगें अनाज मंडियों में फसलों में नमी के नाम पर कटौती रोकना, पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे वापस लेना और किसान पोर्टल पर अनिवार्य एंट्री समाप्त करनी थी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रयास किया, लेकिन वहां कोई संवाद स्थापित नहीं हो सका। के पास से भी पराली के बारे में किसी का चलान ना किया जाए, जो धुआं पराली साड़ रहा किसान उनका चलान बंद करा जाए, जिन पर केस किए एक को वापस लिए, एक तो ये थी। और मंडी में जो 17 मोर्चे का जो धान जो 3 डिग्री अब की बार पहले से 3 पॉइंट बढ़ा दिया है, ये किसान पर लूट दिया है, इसको बंद किया जाए, किसानों को पैसे रिफंड कीजिए। 17 से अगर कम मोर्चा रहता है उसका किसानों को मुआवजा बकायदा रेट दिया जाए, तब तो सरकार गए। दूसरा, सरकार ने 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, वो सरकार अपने वादे से मुकर दिया, उसको पूरा किया जाए। और 2000 प्रति एकड़ बोनस के रूप में सरकार ने कहा था कुछ लोगों के पहले खाते में डालने हैं, थोड़े से लोगों को डालने हैं, बाकी रह गए हैं, उनको भी पूरा किया जाए। और जो वक्त पे जो हम किसान खाद बिजाई के लिए हमारे को चाहिए, जो तोड़िया, आलू, जो गेहूँ हमने बीजनी है, किसान परेशान है, वो जो खाद हम किसान बीजते थे वो हमारे को नहीं मिल रहा। हम इन बातों के लिए, बातें और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम ये बातों के बताने के लिए आए हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और किसानों को तंग करना बंद करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह बने हैं, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद किसान को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और मंडियों में जो किसान की धान है वो 3100 रुपये दी जाएगी MSP रेट पर। लेकिन उस दिन से चुनाव के बाद ही किसानों को 250-300 रुपये किसान मॉइस्चर बताकर, नमी बताकर, 17 से कम नमी जो मॉइस्चर है उसमें भी किसानों ने 250-300 कटौती की जा रही है। और पराली का ऐसा तुगल की फरमान जारी किया पराली जलाने के लिए, पर किसानों की रेड लाइन कर दी है, ना किसान 2 साल फसल बेच सकेगा, किसानों को अंदर होगा, किसानों के साथ जुर्माना किया जाएगा। और जो DAP खाद आज किसान को जरूरत है गेहूँ बुझाई में, आलू बुझाई में, वो पूरे जिले में, कहीं पूरे जिले में, हरियाणा में नहीं है। और एक वीडियो भी देखी होगी, उचाना में किसानों पर लट बरसाया गया। तो इन तीनों बातों को लेकर आज हमारा संयुक्त मोर्चा के जो हमारे नेता हैं, हमने एक ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। और हमें यहाँ आके पता लगा कि 2 हमारे जो सांसद चुने हैं, हमारे जिला यमुनानगर से 2 सांसद पढ़ते हैं, गरदौर से हमारे जिंदल साहब और एक हमारे वरुण मलाना जी, वो दोनों अंदर बैठे हैं, मिठाई खा रहे हैं बैठे। उन्होंने चुनाव के समय तो किसानों की जरूरत थी, घर घर जाते थे, किसानों के लिए वोट मांगते थे, हमारा किसान हमारा अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। और आज उन्होंने पता भी कहा बाहर किसान बैठे, लेकिन वो किसानों के पास नहीं आए और DC साहब के पास भी टाइम नहीं है ज्ञापन लेने का। तो आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारे जो आगे संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता है, जो भी फैसला लेंगे, अंदर 11 मेंबर जाएँ, 7 जाएँ बात करने के लिए या DC साहब ज्ञापन लेने के, तो हम यहाँ बैठ के। आपके हल्के के कृषि मंत्री, आप उनसे नहीं मिले हैं, उनसे मुलाकात नहीं की आपने इस मुद्दे पे? कृषि मंत्री तो उस तरह के पाए नहीं, चंडीगढ़ है कृषि मंत्री जी, तो हम भी सोच रहे थे किसान मिल लेंगे, लेकिन हमारे तो मिल नहीं रहा। किसी से मिलने नहीं चाह रहा कृषि मंत्री, वो तो सरकार का आदमी होगा। चुनाव से पहले हमारे जो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी बने, घर घर जाते थे, किसान की बात करते थे, पशु को देखते थे, गाँव में जाके किसान से बात करते, चाय पीते थे बैठ के। और जिस दिन से राणा जी मंत्री बने, हमने भी कई बार फ़ोन किया उनको, भाई हमारे किसान मिलना चाहते हैं आपसे, भाई आप कृषि मंत्री बने हैं, तो उनके पास फ़ोन सुनने का टाइम भी नहीं है। मुख्य मांग क्या है? पराली को लेकर क्या मुख्य मांग है? हमारी सारी तीनों मांगे मेन मांगे हैं जी। और हम भी चाह रहे हैं श्याम सिंह राणा जी के पास हम कुछ दस्ता लेकर ना जाएं, हम भी कहीं टकराव देखना चाहते हैं। हमारा जो संयुक्त मोर्चा जल्दी ही फैसला लेगा और श्याम सिंह राणा जी को दिखाएंगे, कृषि मंत्री को भी, किसानों की ताकत क्या है। हमारी मांगे ये है जी, किसी के पास दान का। यहाँ के जो SDM साहब हैं, उन्होंने हमारे को कहा भी 7 किसान रह जाओ, बाकी अपने घर चले जाओ। हमने सभी किसानों को SDM के कहने से घर भेज दिया, लेकिन हमारे 7 किसानों को अंदर बैठाकर फिर भी हमारे को मिलने नहीं दिया। तो हमारे यहाँ किसान जब अंदर अपना हमने जो हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हमने फैसला किया था, भैया अपना अगर ये हमारा ज्ञापन नहीं लेना चाहते तो अपना ज्ञापन हम DC कार्यालय पर चिपका के बड़े घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने पुलिस की गुंडागर्दी ने हमारे किसानों पर, चंद किसानों पर, बाकी किसानों को घर भेज के लाठीचार्ज किया है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पुलिस वाले अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो 7 तारीख को यहाँ पक्का मोर्चा लगाएंगे। 7 तारीख को हम पूरे जिले के किसान यहाँ आएंगे और हमारे प्रदेश स्तरीय नेता और राष्ट्रीय स्तरीय नेता को भी यहाँ बुला के छोड़ देंगे हम, और इसको दिखाएंगे भी किसानों की क्या ताकत है।
पता नहीं लाठीचार्ज मनमर्जी है सरकार की, सरकार किसानों से नहीं मिलना चाहती। और बड़े शर्म की बात है, हमारे चुनिंदे जो MP बैठे हैं, एक कांग्रेस के भी MP वरुण मराना, क्या उन्होंने नहीं पता बाहर किसानों पर लाठी बरसाई जा रही है, भाई मीटिंग से उठ के बाहर आ जाए। और हमने यहाँ तक भी कह दिया भाई हमारे 2 किसान अंदर ग्रीवेंस मीटिंग में ले जाओ, सिर्फ 2 किसान अपना ज्ञापन देकर अपने घर आ जाएंगे। लेकिन पूर्व भी इतनी तानाशाही इस सरकार की, 10 साल भी तानाशाही चली और 5 साल, लेकिन हम तुगल की फरमान सरकार को और सरकार की हर डंडे और लाठी का हम मुकाबला करेंगे। मेरा एक किसान की साथी पर जो आज लाठी बरसाई है, इसका बदला हम 7 तारीख को यहाँ दिखाएंगे, यहाँ के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, पूरे प्रशासन को, भाई 7 तारीख को किसानों की ताकत क्या है, किसान संगठन जो देश का संयुक्त किसान मोर्चा क्या है, बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा। और आज ही कल ही हम अपने प्रदेश के नेताओं से बात करेंगे। हमारे चंद किसानों पर लाठियाँ बरसाई, धक्का मुक्की की, और यहाँ के पुलिस वाले जो हमारे कहते हैं भी किसान के बेटे, बड़ी शर्म आनी चाहिए इन पुलिस वालों को भी। तो आप यहाँ सड़क के बीच में अब क्यों बैठे हैं? बैठे हैं हम, जो MP को निकलने नहीं देंगे। अगर पुलिस हम अगर चाहे तो हमारे जो किसानों को अंदर ले जाओ, जेल में भेज दो, लेकिन जो MP जो अंदर बैठे हैं, अब हमने DC से कोई ज्ञापन नहीं देना, नाम ज्ञापन देंगे हम तो MP का रास्ता रोकेंगे, MP से पूछेंगे हमारे पास लाठीचार्ज क्यों करवाया गया। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।